कहानी की शुरुआत में हम नए शादीशुदा कपल को देखते हैं जिनमें लड़की का नाम जूली था। जूली का पति उसे अपने किराए के घर में लाता है। जब जूली अंदर जाने लगती है तब वो ये नोटिस करती है कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई आदमी उन्हें देख रहा है। उसके बाद वे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अब जूली जब रात को खिड़की पर खड़ी होती है तो वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग का वो आदमी अभी भी जूली को देख रहा था, मगर वो इस बात को सीरियस नहीं लेती। अब सुबह जूली के हस्बैंड ऑफिस और जूली बाहर टहलने चली जाती है। जब वापस जूली घर आती है तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी उसके घर से बिल्डिंग की मालिक निकलती है जो वहां की बिजली ठीक कराने आई थी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात जब जूली अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी तो वो देखती है कि वो आदमी जो हर वक्त खिड़की से उसे देखा करता था, अब भी वो वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर डराने लगती है। अब थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड भी आ जाता है। फिर वे दोनों घूमने बाहर जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि पास वाली बिल्डिंग में एम्बुलेंस खड़ी है। जब वे लोग उनसे पूछते हैं तो कोई भी कुछ नहीं बताता। अब घर आकर जूली जब टीवी चालू करती है तो न्यूज में पता चलता है कि पास वाली बिल्डिंग में एक खतरनाक आदमी ने एक लड़की को बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर जूली बहुत डर जाती है। अगले दिन जूली के हस्बैंड का एक दोस्त आता है जो उनके घर के पास हुए हादसे की बात करता है। वो बताता है कि उस आदमी ने बहुत से लोगों की जान ली है। अगली सुबह जूली बाहर जाती है और मूवी देखने सिनेमा हॉल चली जाती है। तभी वहां उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ गया। तभी वो डरते डरते थिएटर से बाहर आ जाती है। अब अगली रात जब जूली अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी तभी उसके हस्बैंड का फोन आता है जो उसे बताता है कि आज रात वो घर नहीं आ पाएगा। अब जूली बहुत डर जाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जूली डरते डरते जब दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत होती है जो कुछ अजीब तरह से बात कर रही थी। तभी वहां पर एरेना आ जाती है और जूली को इनवाइट करती है, जिससे जूली वहां चली जाती है। अब वे दोनों जब बात कर रही थी तभी कोई जोर जोर से दरवाजा बजाता है, जिससे वो दरवाजा तो नहीं खोलती लेकिन वहीं से उससे बात करने लगती है। फिर वो आकर जूली को बताती है कि वो मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे एक गन भी दी है। थोड़ी देर बाद जब जूली अपने घर जाती है तब भी वो आदमी उसे वहीं पर खड़ा देख रहा था। वो इस बार काफी डर गई थी। अब उसका हस्बैंड जब घर आता है तो सारी बात उसे बताती है, पर अभी भी उसका हस्बैंड उस पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब जूली का वहम है। जिसके कुछ समय बाद उसका हस्बैंड पुलिस वाले को बुला लेता है। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस कहती है कि ये सिर्फ आपका एक वहम है। अगली सुबह जब जूली किसी काम से बाहर जाती है तो वो उसी आदमी को देखती है जो खिड़की से उसे देखा करता था। वो उस लड़के का पीछा करते हुए एक बार में आ जाती है जहां एरेना भी काम करती है। जूली को उस आदमी के बारे में पता चलता है कि वो उस बार में काम किया करता है। जूली अब अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया है, पर ऐसा जूली का सिर्फ सपना था। अब वो इतना डर गई थी कि उसे डरावने सपने आया करते थे। तभी उसे एरेना के घर से आवाज आती है, जिससे वो घर के मालिक के पास जाती है और एरेना के घर का दरवाजा खोलने को बोलती है। जब घर का मालिक एरेना के रूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर सिर्फ एक बिल्ली थी। अब उस बिल्डिंग के मालिक को भी जूली का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाद जूली अपने हस्बैंड को बहुत समझाती है कि ये सब मेरा वहम नहीं है, मगर उसका हस्बैंड इस बात से काफी परेशान हो गया था। इधर एरेना पिछले 2 दिनों से घर नहीं आई थी। तभी उसके रूम से आवाज आती है जो उसका दोस्त था। वो जूली को बताता है कि आज हमने मिलने का प्लान बनाया था, पर वो मुझसे मिलने आई ही नहीं। वो जूली से एरेना को कॉल करने को बोलती है, मगर उसका फोन उसके घर में ही था। फिर एरेना के दोस्त से जूली कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये कहकर वो उसे सामने वाली बिल्डिंग में ले आती है जहां वो आदमी रहा करता है जो खिड़की से जूली को देखा करता है। अब दरवाजा नहीं खोलने के कारण एरेना का दोस्त वहां से चला जाता है। फिर जूली जब दरवाजा बजाती है तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, पर ये वो आदमी नहीं था। अब जूली वापस घर चली जाती है, जिसके बाद वो आदमी जो जूली को खिड़की से देखा करता था वो पुलिस को लेकर घर आ गया था। वो कहता है कि ये लड़की मेरे पापा को तंग करती है, जिसपे पुलिस वाला कहता है
कि शायद आपको गलतफहमी हो गई है, जिसके बाद वे दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। अब रात में जूली का हस्बैंड उसे असली कातिल का फोटो दिखाता है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, मगर इसके बाद भी जूली डरी हुई थी। जूली का हस्बैंड उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां सब लोग उस कातिल के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद जूली का हस्बैंड वहीं पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद जूली घर आ जाती है। तभी उसे एरेना के घर से म्यूजिक की आवाज आती है। फिर जब वो एरेना के घर जाती है तो वहां एरेना की लाश पड़ी हुई थी। तभी कोई जूली पर भी अटैक कर देता है, जो वही आदमी था जिससे जूली डरा करती थी। अब वो आदमी जूली को बताता है कि तुम्हारा शक ठीक था। उसके बाद वो आदमी जूली पर चाकू से वार करता है। इधर जूली का हस्बैंड घर पर आ गया था। वो जब जूली को फोन करता है तो फोन की आवाज एरेना के घर से आ रही थी। जब जूली का हस्बैंड बाहर आता है तो वहां उसी आदमी को पाता है। तभी एरेना के घर से कोई गोली चलाता है और उसी वक्त उस आदमी की मौत हो जाती है। दरअसल इसको जूली ने एरेना के गन से मारा था। तभी जूली एरेना के घर से बाहर आती है और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। इस तरह जूली ने सभी लड़कियों के कातिल को मार दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।